उसमें क्या है, जैसे बहुत से लोग बच्चे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, तो उसमें क्या जैसे पॉलिथीन पड़ी हुई है, कचरा पड़ा है, वो भी इकट्ठा करके जला लेते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कंडे इकट्ठे किए लकड़ी की, उसमें थैली पॉलिथीन रख ली। कुछ महिलाएं ऐसा करती है, चूल्हे में कैरोसिन नहीं होता ना, तो जैसे चूल्हा नहीं जल रहा, तो बहुत सी महिलाएं चूल्हे में पॉलिथीन रख लेती। उससे होते क्या है, देखो आप लोग जैसे आप लोग पढ़ लेते हो, है ना, आप लोग ये तो जानते हो ना, पॉलिथीन केमिकल की बनी होती है, सभी लोग जानते हैं ना। और पॉलिथीन जो केमिकल की बनी होती है, उसको जलाएंगे तो केमिकल ही निकलेंगे ना। और आपने ये भी जानते हो कि जो लकड़ी के कंडे का धुआं कैसा होता है, सफेद, और पॉलिथीन जला उसका धुआं एकदम काला होता है। तो उसमें आप ये तो समझ गए हो कि जहरीला है पॉलिथीन हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो पॉलिथीन जलाने से क्या होता है, धुआं जो काला काला निकलता है, धुआं कैसा भी हो सभी के लिए हानिकारक होता है। पर पॉलिथीन का धुआं, प्लास्टिक का पॉलिथीन प्लास्टिक दूध ऐसा, पर किसी का भी प्लास्टिक का धुआं खतरनाक होता है। पॉलिथीन में ऐसी चीज होती है, वो हमारे कैंसर, हमें कैंसर की बीमारी देती है, सभी तरह का कैंसर करती है। आपने देखा कोई चीज जलाते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल निकल, सूट पार्टिकल, जैसे आप लकड़ी कंडा जलाएंगे उसमें भी आपने देखा है छोटे छोटे टके उड़ते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। पर पॉल सूट पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, 2.5-10 माइक्रोमीटर के छोटे छोटे से होते हैं कण। और प्लास्टिक में बहुत छोटे कण होते हैं, लकड़ी कंडे के तो आपको दिख जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाते हैं। पर पॉलिथीन वाले उड़ते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो आप महसूस करोगे। जैसे आप सांस ले रहे हो तो आपके नाक के अंदर चले जाएंगे, मुंह के अंदर चलेंगे, और जैसे शरीर में छोटे छोटे बाल होते हैं, पसीना आता है, उसके अंदर जाके ब्लड से चले जाते हैं। उससे क्या होता है, एक तो आपके नाक से मुंह से अंदर धुआं गया, जो सूट पार्टिकल थे ना, जो मैं भी बता रही, 2.5-10 माइक्रोमीटर के, नाक से मुंह से चले गए, और ये छोटे छोटे छिद्र उसके अंदर से चले जाते हैं, पसीना आता है, तो वो क्या जाके ब्लड में, ये आपके फेफड़े में चले गए, फिर आपके ब्लड में भी गए, तो वो क्या होता है, फिर आपको सभी तरह का कैंसर करते हैं, सभी तरह का कैंसर। और ये कैंसर ऐसी बीमारी होती है लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो आपको क्या है, जब भी सर्दी, आप वैसे कभी भी कोई भी मौसम होता है, बहुत सी महिलाएं कचरा इकट्ठा करके भी जलाती, कुछ अलाव लगाते, कुछ महिलाएं चूल्हे में भी जलाती हैं। तो हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप कभी भी कोई भी प्लास्टिक का चीज मत जलाओ, सर्दियों में मत, वैसे भी कभी मत जलाओ। कि देखो इससे डीएनए भी खराब होता है, और स्मरण शक्ति भी खराब हो जाती है। जब आदमी की स्मरण शक्ति खराब हो जाए, डीएनए खराब हो जाएगा, तो आदमी के पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, धीरे धीरे करके बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और महिलाएं ऐसी होती हैं जो चूल्हे पर खाना बनाने के बाद छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठ जाती हैं, साथ में गोदी में बैठा लिया, उसको खाना बना रही है और पॉलिथीन जला रही है, चूल्हा जला रही है। तो आपका छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे में कितनी शक्ति है, धुआं कितना बर्दाश्त करेगा। आपको तो महसूस होगा, छोटा बच्चा रोल देगा पर बताएगा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आप खुद भी बचो, बच्चों के बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। और आपने देखा होगा धुआं एक जगह नहीं रहता, आप जलाओगे, आप तो बीमार हो ही रहे, धुआं उड़ेगा, दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी। इससे खास करके जो सांस वाले, अस्थमा वाले पेशेंट होते हैं ना, जिनका गला खराब है या निमोनिया वगैरह ऐसी बीमारी होती है, वो उसके संपर्क में रहेंगे तो वो कभी ठीक नहीं होंगे। तो आप लोग भी सुरक्षित रहो और दूसरों को भी सुरक्षित रहो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है